एक बार की बात है, एक आरामदायक छोटे से कमरे में लिली नाम की 12वीं कक्षा की लड़की अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही उसका मन सपनों के दायरे में चला गया, उसने खुद को सपने में एक जादुई पेंसिल के साथ एक अद्भुत अनोखा कार्य की कल्पना करते हुए पाया। अपने सपने में लिली को पता चला कि वह जादुई पेंसिल से जो कुछ भी बनाएगी वह जीवंत हो जाएगा। जब उसने स्वादिष्ट फल, चॉकलेट और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई, तो उसकी रगों में उत्साह दौड़ गया और अपनी रचनाओं को अपनी आंखों के सामने साकार होते देखने की खुशी का आनंद ले रही थी। तरह तरह की असली मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और फल उसके सामने थे जो उसने पेंसिल से बनाए थे। उसने इन जादुई उपहारों को अपने परिवार के साथ साझा किया, जिससे चारों ओर खुशियाँ फैल गई। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर लिली ने पक्षियों, कीड़ों और यहाँ तक कि छोटे जानवरों को भी चित्रित किया, जो कि उसके द्वारा लाई गई जीवित कला की सुंदरता का आनंद ले रही थी। उसकी कल्पना की दुनिया वास्तविक हो गई थी और वह अपने द्वारा बनाए गए चमत्कारों का आनंद लेने लगी थी। लिली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह अपने लिए कपड़े, चप्पलें और यहाँ तक कि सोने के गहने भी बनाने लगी। वह अपनी नई मिली खुशी का आनंद उठाती थी, अपनी जादुई पेंसिल द्वारा प्रदान की गई खुशियाँ का आनंद लेती थी। लेकिन एक दिन जिज्ञासा की लहर ने लिली को अभिभूत कर दिया। उसने सोचा कि यदि वह अपनी छवि स्वयं बनाएगी तो क्या होगा। प्रत्याशा और उत्साह के मिश्रण के साथ उसने जादुई पेंसिल की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार करते हुए ड्राइंग पूरी की। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जादुई पेंसिल ने चित्र में जान डाल दी और लिली की हूबहू लड़की तैयार कर दी। हालांकि लिली की इस डुप्लीकेट का अपना एक दिमाग था। इसने खाने पीने का उपभोग करना, गंदगी फैलाना और लिली के सभी कपड़ों को आजमाना शुरू कर दिया। रियल लिली को अपनी ही रचना पर गुस्सा और निराशा महसूस हुई। इससे होने वाली अराजकता को महसूस करते हुए उसने अनियंत्रित दोहरे को कैद करते हुए खुद की डुप्लीकेट को एक कमरे में बंद करने का जल्दी से फैसला लिया। अपनी माँ के पास दौड़ते हुए लिली ने जादुई पेंसिल के साथ अपने लालच को कबूल किया और शरारती डुप्लीकेट की कहानी साझा की। उसकी माँ ने सुना, आश्चर्यचकित हुई और ऐसी शक्ति के साथ खेलने के लिए उसे कड़ी चेतावनी दी। साथ में लिली और उसकी माँ सावधानी से बंद कमरे के पास पहुँचे और लिली की डुप्लीकेट द्वारा मचाई गई तबाही को देखा। अपने कार्यों के परिणामों को महसूस करते हुए रियल लिली का दिल डर और पछतावे से भर गया। अचानक लिली डर के मारे नींद से जग गई और सपने से बाहर आ गई। उसने अपने परिचित बेडरूम में वापस आकर अपनी आंखें खोली। लिली को समझ आ गया कि यह सब एक सपना था। उसे तब राहत मिली जब उसे एहसास हुआ कि तबाही मचाने वाली उसकी कोई डुप्लीकेट नहीं थी। अपने सपने पर विचार करते हुए लिली ने अपने सपने से अपनी कल्पना और अपनी इच्छाओं की सीमाओं को समझा। उसने अपने सपनों और रोमांचों पर इसके प्रभाव को पहचानते हुए टीवी देखने के टाइम को कंट्रोल करने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद से लिली ने अपने सपने से सीखे गए सबक को अपना लिया, अपनी कल्पना शक्ति को संजोकर रखा और इसे जिम्मेदारी से और सावधानी से उपयोग किया। और इसलिए लिली का सपना एक घटना के रूप में कार्य करता है कि हमारे कार्यों, यहाँ तक कि सपनों के दायरे में भी परिणाम होते हैं। इसने उसे अपनी कल्पना के चमत्कारों की खोज में संतुलन और संयम का महत्व सिखाया। अंततः उसे खुद की और अपनी रचनात्मक शक्तियों की बेहतर समझ की ओर मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।